जिंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं। किसी की जिंदगी को देख के ये आइडियलाइज करना कि उनकी लाइफ बहुत स्मूथ और अच्छी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि हर चीज़ जो नज़र आती है वैसे नहीं होती। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सी आसाइशें हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का भी शिकार होते हैं जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन वो लोग उसमें मुब्तला होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे थे बहरीन फॉर वीज़ा एक्सटेंड। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सऊदी अरब में हूँ और विजिट वीज़ा हर 3 मंथ्स के बाद एक्सटेंड होता है, तो बस हम लोग भी जा रहे हैं। लास्ट टाइम अब हम करवाएंगे और इंशाल्लाह फिर देखें हम लोग कितनी देर सऊदी अरब में रहते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत से लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो कि उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है। ओबियसली हर इंसान को कमी बेशी भी होती है और थोड़े बहुत मसले मसाइल लाइफ में होते हैं, लेकिन लोग दूसरों की ज़िंदगी से इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि अपनी लाइफ में शुक्रगुजारी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और अल्लाह ताला से भी गिले शिकवे और अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी गिले शिकवे रखते हैं कि नहीं जी। कुछ मर्द ऐसा करते हैं कि वो समझते हैं कि जी हमारी बीवी ऐसी है, फलां की बीवियां अच्छी हैं। कुछ ख़वातीन ऐसा सोचती हैं। तो आप यकीन करें कि ये चीज़ें बिल्कुल बेवकूफ़ी है इस तरह से सोचना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रखा होता है। अगर अपने से कमतर को देखा जाए तो वही इंसान को आइडिया होता है। मैंने आप लोगों से पेरेंटिंग पे जितनी भी वीडियोस शेयर की आप लोग बहुत पसंद करते हैं और उस पर मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि प्लीज़ इस पर और वीडियो बनाएं। अपने बच्चों की रूटीन शेयर करें, अपने बच्चों के बारे में हमसे डिस्कस करें। बच्चों की रूटीन जो है ना वो एक माँ के हाथ में होती है। बच्चों के जो बाप हैं वो तो नहीं होते पास, काम वगैरह के सिलसिले में वो दूर होते हैं या सारा दिन बाहर रहते हैं। तो ये माओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को मैनेज करती हैं। अक्सर माएँ बच्चों को फ़ोन दे देती हैं, अक्सर नहीं बल्कि अब तो ये एक समझ लें कि ट्रेंड बन चुका है। फ़ोन दे दिया बच्चों को और बस माँ जो है वो रिलैक्स हो जाती है। मुझे लगता है कि माँ के लिए ठीक है बच्चे एक्टिविटीज़ करें और उनको ये स्क्रीन टाइम भी थोड़ा बहुत मिल जाए, क्योंकि चलें ठीक है एक चल रहा है एक सिस्टम, तो सब बच्चे देखते हैं तो फिर बच्चों का दिल करता है। लेकिन आप टाइम सेट कर दें, मेरे बच्चों का एक टाइम है, बस उन्हें उतना ही टाइम, या कभी वो उतना टाइम भी अभी नहीं होता तो मैं उन्हें किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देती हूँ। तो उन्होंने कभी नहीं मुझसे कहा कि हमें ज़्यादा देर दिखाएं या नहीं, बल्कि मैंने नोट किया कि अगर किसी दिन कभी 2 माह में 4 माह में एक दफ़ा ऐसा हो कि बच्चे 1 डेढ़ घंटा देख लेना तो वो अजीब से चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अजीब सा उन पे गुस्सा सा तारी हो जाता है। खैर वीडियो के बारे में बता दूं, हम लोगों ने अपना वीज़ा वगैरह एक्सटेंड करवा लिया था। उसके बाद बच्चों को थोड़ी देर हम लोग ले गए थे बीच पे, दमाम बीच पे, ठीक है जी, जो कि है हाफ मून, उधर ले गए थे। उसके बाद हम लोग आए हैं, बच्चों को मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करवा दिए थे। बहरी इधर हम लोग आए हैं खुबर में। खुबर में हम लोगों के जी फ्रेंड्स हैं, इधर मेरी फ्रेंड थी और उनकी तरफ हम लोग आए थे। उधर हमारा डिनर भी था, तो बस हम लोग उधर पहुंच गए हैं। उनकी तरफ डिनर वगैरह करके बस घर गए और रात को तकरीबन हम लोग 12 साढ़े 12 फिर हम घर वापस पहुंचे थे। तो जनाब जिस टॉपिक में मैं बात कर रही थी, बैक टू द टॉपिक, मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को क्या खिलाना है क्या पिलाना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच्चों आप कहें कि जी बच्चे हमारे जो है ना वो ये नहीं खाते वो नहीं खाते, ऐसा नहीं होता। बच्चे सब कुछ खा सकते हैं अगर आप उनकी एक हैबिट डेवलप करें। अगर आप उनको इतनी उनकी आदत बना दें तो फिर वो खा लेंगे। शुरू से बच्चों की आदत नहीं होती ना, तो फिर वो बड़े होकर तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं खाने पीने के मामले में, पहनने ओढ़ने के मामले में, क्योंकि शुरू से आप लोगों ने उन्हें गाइड ही नहीं किया होता। फिर अगले दिन मॉर्निंग में ही मैं एक एप्पल और कुछ आलमंड्स जो मैंने रात को सोक कर दिए थे वो ले रही हूँ। आजकल ब्रेकफास्ट का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बस सर बहुत हैवी रहता है मेरा और मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा वेट लूज़ कर लूँ। शायद वेट गेन की वजह से मुझे ये थोड़ा सा ना ब्लोटिंग टाइप का फील हो रहा है। खैर मैं मॉर्निंग में ये लेती हूँ। अभी तो मैं नहीं कोई और ब्रेकफास्ट कर रही, मतलब सिर्फ यही खाऊंगी और 1 कप चाय 1 घंटे की या 1.5 घंटे के वक्फे से पीऊँगी, या अगर मेरा दिल हुआ तो मैं शामी खा लूँगी। लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, रूटीन में ज़रूर शामिल करें आप।
खैर ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद, किचन को करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। मैं साथ सेट वगैरह कर रही थी क्योंकि लास्ट डे जब हम गए थे तो मैंने फिर उस टाइम ना बस थोड़ा सा खलारा वगैरह उठाया था, इतनी क्लीनिंग नहीं की थी, बस अपना किचन वगैरह मैं क्लीन करके गई थी। तो आज बस मैं सारा कुछ अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। रात को हम काफ़ी लेट आए थे लेकिन सुबह फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने सोचा था दोपहर को रेस्ट कर लूँगी लेकिन सुबह उठ के जो अपने काम हैं वो कर लूँ, क्योंकि इस मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा ना बहुत एनर्जेटिक होता है। अगर आप सुबह के टाइम सुस्त रहें तो आप सोचें कि बाद में मैं कर लूँगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सुबह काम कर लें, दोपहर को रेस्ट करें, शाम को भी सिर्फ चाय वगैरह पिएं, अपनी नमाज वगैरह पढ़ें और रेस्ट करें। तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरीके से। मैंने सोचा 1-2 दिन हो गए हैं क्योंकि एक दिन तो हम लोग घर ही नहीं थे, तो इसकी भी अच्छे तरीके से आज डस्टिंग करती हूँ। एंड उसके अलावा आपसे जो बात कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और हमारी यूट्यूब की फैमिली यानी कि हमारे सब्सक्राइबर्स में भी हर डे इजाफा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बन जाएंगे। और हमारा आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करें जिस टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए, या मैं जो वीडियो बनाती हूँ उस पर जो आपको सजेशन चाहिए आप मुझे ज़रूर उस पर मुझे वीडियो पे कमेंट कर दिया करें। मैं वैसलीन वगैरह बहुत यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने यहाँ रखी हुई है। सामने होती हैं चीज़ें तो यूज़ भी हो जाती हैं, अगर इधर उधर पड़ी रहें फिर यूज़ नहीं होती। तो आप लोग मुझे 1-2 वीडियोस पे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि थोड़ी स्किन केयर वगैरह का भी बताएं, वो भी करूँगी मैं आपसे डिस्कस। बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, सिंपल सी है बट ऑथेंटिक वाली है, करूँगी मैं आपसे डिस्कस वो भी। बस लास्ट में बच्चों के ड्रेस वगैरह रेडी कर रही थी, इनको चेंज वगैरह करवाऊँगी। और बैक टू द टॉपिक थोड़ी सी और बात कर देती हूँ कि अपने बच्चों की ड्रेसिंग, अपने बच्चों का खाना पीना सब कुछ खुद मैनेज करें। जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, समझदार हो जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उन्हें पता होता है, तो फिर उनकी पसंद को भी इम्पोर्टेंस दें। इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है और खुश होता है, उनके अंदर चीज़ों को चूज़ करने की एक एबिलिटी पैदा होती है कि नहीं दिस वन इज़ गुड फॉर मी एंड नॉट गुड फॉर मी। बच्चों को ये चीज़ें भी बताएं। बिल्कुल अपनी मर्जी थोपना भी अच्छी बात नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बच्चों की ज़रूर राय लेती हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा है लेकिन मैं उससे भी पूछ के उससे ड्रेस वगैरह पहनाती हूँ। पर ओकेजनली मुझे जब लगता है कि कुछ स्पेसिफिक ड्रेसेस ही हैं जिसमें से पहनना है, तो फिर मैं अपनी मर्जी भी कर लेती हूँ। लेकिन बच्चों से भी मैं ऑन एंड ऑफ पूछती रहती हूँ, बेटे आपने क्या आज पहनना है, किस तरह का। लेकिन समहाउ होता है कि बच्चों का सेम ही ड्रेस चल रहे थे, लाइक बेटियों की फ्रॉक्स ही काफ़ी दिन पहनती रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो फिर मैं उन्हें थोड़ा बताती हूँ कि नहीं आज ये ट्राउज़र शर्ट या इस तरह से। खैर डेट्स टू द टॉपिक। आज का सिर्फ यही व्लॉग था, सिंपल सा था, सिंपल सी थोड़ी बहुत रूटीन और थोड़ी सी टॉपिक की बातें। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।